बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुर्बान हमारी जान, हमारा माल, हमारे तमाम ही अहलो याल नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत, नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजारे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के मौजू की तरफ जाता हूँ जी। मौजू है मेरा मैदे का अल्सर, मैदे के ज़ख़म। मैदे का ज़ख़म और मैदे का अल्सर आजकल तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उस फ़ी ज़माना उसकी जो वजूहत हैं वो मैं आपको बता दूँ कि हमारा चटपटी खुराकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। इससे बढ़ के एक स्टेप आगे चले जाएँ तो आपकी सब्ज़ियों के ऊपर जो है वो गंदे पानी से, केमिकल वाले पानी से जो है वो आप जो है उसको आप पाशी कर रहे हैं, उसके ऊपर बेदरेग स्प्रे कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, जहरों का खादों, जहरीली खादों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मैदे हम तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता किसी भी मामले में। ज़िंदगी के किसी भी माशरे में, ज़िंदगी के किसी भी जो है वो आपके पहलू में कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब हदीस मुबारक जिसका मफ़हूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफाई जो है निस्फ़ ईमान है। हमने उस हदीस को जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो अप्लाई नहीं किया, उसको जो है इम्प्लीमेंट हमने उसका बिल्कुल जो है वो हमने उसको बिल्कुल लागू नहीं किया, और उसके असरात जो है हम भुगतना शुरू हो गए हैं कि हमारी सेहतें तबाह हो गई हैं। हमारे जो है वो निज़ाम बिल्कुल जिस्मानी निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुके हैं। 30-35 के बाद जो है वो बोनस पे इंसान जो है वो गुजारा कर रहा है। अब मशरूबात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, आर्टिफिशियल मशरूबात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मसाले हम लोग जो है वो बेदरेग इतने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि अलमान वल हफीज़। अच्छा, फिर मसाले जो है वो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम जो पीसे हुए लेके आ रहे हैं। पहले जो है वो मसाले ख़ुद कूटा करते थे या ख़ुद तैयार करवाया करते थे, वो रवाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब पिसाई हुए मसाले आ रहे हैं बाज़ार से, जो है वो मसाले आ रहे हैं, कोई पता नहीं उसके अंदर कौन सा केमिकल है और कौन सा नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है वो मसाले ख़ुद बनाया करें। वो कहते हैं हकीम साहब इतना टाइम ही नहीं है, बस वो ले आते हैं, सब कुछ कूटा कुटाया ले आते हैं, सब कुछ तैयार ले आते हैं। खैर, मैं इसकी वजूहत आपको मैंने बता दी हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट हो चुका है। फास्ट फूड का इस्तेमाल, बहुत सारा जो है मिर्च मसालों का इस्तेमाल। मैं आपको इसका इलाज वो मुजर्रब नुस्खा बताने लगा हूँ, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शायद हज़ारों लाखों मरीज़ों का अल्सर का इस्तेमाल इलाज किया हो, और कामयाब इलाज। मेरे ख़्याल में एलोपैथी के अंदर या होमियो के अंदर इसका कोई मैं किसी भी पैथी की कभी भी बुराई नहीं करता, लेकिन मेरे ख़्याल में कि इसका इतना तेज़ और इतना मुजर्रब जो है वो इलाज मौजूद नहीं है अब तक, सिवाय हिकमत के। तो कोई मौजू इलाज या कोई भी बेहतरीन इलाज मेरे ख्याल में मौजूद नहीं है। तो मैं जो आपको इलाज बताने लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इलाज है कि जब आप उसको करेंगे तो 1.5 से 2 माह 3 माह में, लेकिन शर्त यह है कि पहले आप इन सारी चीज़ों को जो है वो कम करें, मिर्च मसालों का इस्तेमाल नॉर्मल करें, और बाहर की जो है चीज़ें उनको छोड़ दें। फिर इस नुस्खे का इस्तेमाल भी करें, इंशाल्लाह आपको पहले दिन से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मैदे का अल्सर, मैदे की तेज़ाबियत से लेके मैदे के ज़ख़म इंशाल्लाह इतनी तेज़ी से भरेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आपने लेना है फटकड़ी सफ़ेद सॉरी फटकड़ी सफ़ेद आपने लेनी है, 20 ग्राम ले लें। और आपने लेना है सुहागा सफ़ेद। फटकड़ी सफ़ेद आपने लेनी है 20 ग्राम, और सुहागा सफ़ेद आपने लेना है 20 ग्राम। और इन दोनों को लेके आपने बिल्कुल बारीक करके आपने इसको जो है वो पाउडर शेप में करके इसको किसी डब्बी में रख लेना है। सुबह नहार में आपने 1 गिलास दूध का लेना है, बिल्कुल फीका दूध, उसके अंदर कोई मीठा ना हो, कुछ ना हो, और ताज़ा ताज़ा से मतलब ये कि रूम टेम्परेचर पे हो, ना ठंडा हो ना गर्म हो दूध, बिल्कुल नॉर्मल दूध हो, उबला हुआ हो लेकिन, ठीक है। ठंडा नॉर्मल हुआ हुआ दूध और रूम टेम्परेचर वाला 1 गिलास दूध का लेके आपने, अगर 1 गिलास नहीं पी सकते तो कम से कम 1 कप तो लाजमी हो। 1 कप दूध का लेके आपने 1 चुटकी इस दवाई की जो है उस दूध के साथ आपने खा लेनी है। उसके 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। और इसके अलावा आप हैरान होंगे कि बग़ैर किसी दवाई के आपका अल्सर ठीक होगा। दूसरा आपने काम ये करना है कि साबित इसबगोल मुसल्लम, इसको हिकमत की ज़ुबान में कहते हैं साबित इसबगोल, छिलका इस्तेमाल नहीं करना। बार बार कह रहा हूँ, अक्सर लोग जो है ना इसबगोल का नाम सुनते साथ ही फौरी तौर पे छिलके की तरफ भागते हैं। छिलका इस्तेमाल नहीं करना, मैं साबित इसबगोल की बात कर रहा हूँ। साबित इसबगोल आपने लेना है, वो आप खाना खाने से चाहे 1 घंटा पहले या खाना खाने से 1 घंटा बाद 1 टेबल स्पून इसको आदत बना लें कि सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 टेबल स्पून मुँह में रखें, ऊपर से पानी पी लें, भिगो के नहीं रखना आपने इसको, ठीक है। 1 टेबल स्पून आपने छिलका कह रहा हूँ मैं, खुद छिलका कह गया, साबुत इसबगोल आपने
1 टेबल स्पून रोज़ाना दिन में 3 मरतबा आपने इस्तेमाल करना है। 2-1 महीने इस्तेमाल करेंगे, इवन के मैदे की ज़ख्मों की वजह से अगर मुंह से खून तक आता हो, मैदे से खून आता हो और मुंह से की रास्ते आपके बाहर आता हो, आप हैरान होंगे कि पहले हफ्ते खून आना बंद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुजर्रबुल मुजर्रब नुस्खा मैंने मतलब का आपको बताया है। ये इन्हीं 2 चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करता होता हूँ। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे नुस्खे को, फिर आपको पता लगेगा कि मैंने कितनी कीमती चीज़ आपको बताई है। और इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो गिरफ़्तार होने शुरू हो गए हैं, इवन के छोटे बच्चे और नौजवान तक इस मर्ज़ में गिरफ़्तार हैं। हमारी खुराकों की बेकायदगी है इसकी वजह। नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंशाल्लाह आप जो है वो इस सदका जारिया में शामिल हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को नॉर्मल भी मैदे की तकलीफ़ रहती हो, मैदे में दर्द रहता हो, मैदे में तेज़ाबियत रहती हो, तो वो सिर्फ साबुत इसबगोल का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, छिलके का नहीं। वो साबुत इसबगोल का दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल शुरू कर दे, इंशाल्लाह मैदे के तमाम ही अमराज के लिए साबुत इसबगोल इतना फ़ायदेमंद है। साबुत इसबगोल के ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि कितना बड़ा ख़जाना नबी अल्लाह ताला ने जो है वो हमें मुहैया किया। इतनी ज़बरदस्त जो है ये हमें जो है वो चीज़ अल्लाह ताला ने दी है, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की, हम छिलके की तरफ भागते हैं। तो साबुत इसबगोल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको सुबह और शाम इस्तेमाल करें, नॉर्मल भी इस्तेमाल करते रहें, तो इंशाल्लाह आपको तेज़ाबियत, आपको मैदे की तकलीफ़, आपको जो है सीने की जलन और बार बार मैदे के दर्द का आना, इन सारी चीज़ों से इंशाल्लाह छुटकारा मिल जाएगा आपको। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें नुस्खे को, ताकि सदका जारी में आप शामिल हो जाएँ। हकीम हाफिज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।